नमस्कार दोस्तों। देखने में छोटा, कमाई में बहुत बड़ा बिजनेस, या यूं कह सकता हूं प्रॉफिटेबल बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं, सर आप बड़े बड़े लोगों को बिजनेस बताते हो, मैं तो छोटा आदमी हूं, मुझे छोटा सा बिजनेस बताइए। कम पढ़ा लिखा हूं। अरे भाई, कितने कम पढ़े लिखे हो? 9 2 11 तो जानते हो? चलो नहीं जानते तो और कितना जानते हो आप? केवल अंगूठा टेक हो तो ये बिजनेस मत करना, मगर आपको 9 13 22 करना आना चाहिए। मेरा मतलब आप समझते होंगे। यदि आप थोड़े से चतुर हैं, थोड़े से हिसाब किताब का जानकार हैं, तो आज मैं जो बिजनेस बता रहा हूँ वो आपको देखने में ज़रूर छोटा लग सकता है, मगर कमाई के मामले में बहुत बड़ा है और उस बिजनेस का पेट बहुत बड़ा है। इतना बड़ा पेट है कि आप उसमें एक आइटम नहीं, 1000 आइटम ले आएंगे तो भी वो बिजनेस पूरा नहीं होगा। वो बिजनेस आप किसी गली मोहल्ले में कर सकते हैं, ये बिजनेस आप किसी अच्छी दुकान में कर सकते हैं, अच्छी लोकेशन में कर सकते हैं। ये बिजनेस जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में, ये बिजनेस आप 25-50 हज़ार से शुरू कर सकते हैं और लगाने को आप इस बिजनेस में चाहे लाखों नहीं, ऊपर वाला नाम करोड़ों रुपए भी लगा सकते हो। ये बिजनेस जन्म से लेने के बाद में 100 वर्ष के आदमी तक की जरूरत है। ये बिजनेस चाहे शहर का आदमी हो, गांव का आदमी हो, उसकी डिमांड है। इस बिजनेस में क्वालिटी के मामले में वही चीज़ 5 रुपए की आती है और वही चीज़ 500 रुपए की आती है। ऐसी ऐसी क्वालिटीज इस बिजनेस की खासियत हैं। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं। कौन सा वो बिजनेस है? ये बिजनेस, जिस बिजनेस के आइटम्स की मैं बात करूं तो इस बिजनेस के आइटम्स महिलाओं को ज़रूरत होती है, बच्चों को ज़रूरत होती है, बच्चियों को ज़रूरत होती है, बूढ़ों को ज़रूरत होती है और हर उम्र के लोगों को ज़रूरत होती है। अब आप नहीं कहेंगे कि ये बिजनेस छोटा है। छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है, काफ़ी स्कोप है, अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप। बात करते हैं कॉस्मेटिक बिजनेस की। जी हाँ दोस्तों, क्रीम से लेकर पाउडर तक, कंघी से लेकर हेयर ड्रायर तक, बिंदिया से लेकर कंगन तक, सारी चीज़ें इस बिजनेस का हिस्सा हैं। टूथब्रश से लेकर के और काफ़ी लग्जरी आइटम्स इस बिजनेस का हिस्सा हैं। सुगंधित तेल से लेकर साधारण तेल तक, परफ्यूम तक इस बिजनेस का हिस्सा है। गरीब से लेकर अमीर तक की ये ज़रूरत है, तो क्यों नहीं ये बिजनेस किया जाए। इस बिजनेस को करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कुछ आइटम्स तो इस बिजनेस में ऐसे हैं जो आपको डबल कमाई दे सकते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो 5 रुपए का आइटम 10 रुपए में आप बेच सकते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो अच्छी ब्रांडेड हैं, उनमें आपको परसेंटेज कम मिलती हों मगर डिमांड बहुत है। इन आइटम्स की डिमांड महिलाओं को ज़्यादा रहती है, क्योंकि घर के सारे सदस्यों का सामान महिलाओं को खरीदना पड़ता है इस तरह का। क्योंकि पुरुषों का अनुभव इस मामले में बहुत ज़्यादा नहीं होता, या यूँ कह सकते हैं छोटे छोटे काफ़ी आइटम्स होते हैं जिनके लिए पुरुषों को इतना वक्त नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर महिलाएं, माताएं बहनें इसकी परचेजिंग करती हैं। और इस बिज़नेस की खासियत एक और है। ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप बहुत सी बातों से वंचित रह जाएंगे और ये बातें ही आपको बिजनेस करना सिखाएंगी।
इस बिजनेस को करने के लिए आपको ऐसी जगह दुकान लेनी चाहिए जो दुकान चाहे देखने में छोटी हो मगर वहाँ लोगों के फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा पड़ते हों, यानी माताएं बहनों का आवागमन उस गली में, उस दुकान के एरिया में ज़्यादा आती हों, आसपास में लेडीज मार्केट ज़्यादा हों, लेडीज से संबंधित सामान की बिक्री जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ ये बिजनेस ज़्यादा चलता है। इस बिजनेस की एक खासियत और है, आपको एक आदमी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि माताएं बहनें जब किसी दुकान पे जाती हैं तो वो 2 3 4 की संख्या में जाती हैं, और ऐसी स्थिति में कम से कम दुकान में 2 आदमी तो जरूर चाहिए। एक आदमी मटेरियल ला के दिखाने वाला और एक आदमी काउंटर पर बात करने वाला। गाइडलाइंस आपको इनमें देनी पड़ती हैं, क्वालिटीज बहुत है इसमें, एक ही क्वालिटी के 5 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिजनेस आप कहाँ से करें। पहली बात लोकेशन की होगी, दूसरी बात बिजनेस आप कहाँ से मटेरियल परचेज करें। मटेरियल परचेज करने के लिए यदि आप शुरुआत में अपनी दुकान करना चाहते हैं, छोटे से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या थोड़े पैसे से शुरू करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आपको ये बिजनेस करने के लिए आपके शहर की किसी होलसेल डीलर्स से आप मिलिए, उनसे कहिए कि सर मैं 25 से 50 हज़ार रुपये की एक छोटी सी दुकान करना चाहता हूँ, 5 बाई 7 का मेरा दुकान है छोटा सा, उसमें ये बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सप्लाई दे देंगे, और वो भी उचित रेट में। वो मान जाएंगे आपकी बात को, अच्छी रेट में आपको सप्लाई करना शुरू कर देंगे। अब यदि आप और ज़्यादा बड़ी करना चाहते हैं तो किसी बड़े शहर में चले जाइए, वहाँ ऐसे काफ़ी मार्केट हैं, काफ़ी दुकानें हैं वहाँ जो आपसे संबंधित मटेरियल रखते हैं, तो वहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं। परचेजिंग में आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, एक ही क्वालिटी ज़्यादा मत लाइए, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में काफ़ी क्वालिटीज, काफ़ी वैरायटीज होती हैं। तो आप मान लीजिए कहीं एक ही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ला के रख देंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। वैरायटीज बहुत है इसमें, प्रोडक्ट्स बहुत हैं, तो थोड़े थोड़े लाइए, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स खराब होने के चांसेस रहते हैं। और हर ग्राहक ताज़ा से ताज़ा, नया से नया प्रोडक्ट लेना चाहता है। तो एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, वैरायटीज बहुत रखिए, जितनी ज़्यादा वैरायटीज आप रखेंगे, लेटेस्ट वैरायटीज आप रखिए, रेटें वाजिब लीजिए, 1 के 2 करने की सोच मत रखिए। आपका गुजारा हो सके, आपका उचित प्रॉफिट हो सके, उतनी आप रेटें रखिए और आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। व्यवहार आपका बहुत ही मधुर होना चाहिए, माताओं बहनों को ऐसा लगना चाहिए कि ये तो अपना ही बच्चा है, अरे दुकानदार नहीं, ये तो अपना छोरा है, अपने घर का सदस्य है, अपना ही बच्चा है, देखो कैसा मीठा बोलता है, कैसे शालीनता से व्यवहार करता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा बोल रहा हो, मेरा भाई जैसा लगता है। ऐसे माताओं बहनों को फीलिंग होनी चाहिए। आपका एक विश्वास, जिसको ट्रुथ कहते हैं, अपन विश्वास कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कॉन्फिडेंस कहते हैं, बहुत नाम होते हैं विश्वास के, वो उनमें जमना चाहिए। फिर जब भी कोई बात चलती है, बोले फला प्रोडक्ट खरीदना है, अरे नहीं वही उसी से लाना है, वो बढ़िया लड़का है, अच्छी क्वालिटी देता है। क्वालिटी के साथ कोई समझौता मत कीजिए, अच्छी क्वालिटी लाइए, अच्छी वैरायटीज रखिए और आपका बिजनेस चल जाएगा। एक बात और कहूँगा, ग्राहक के साथ जब भी आप व्यवहार करें, बड़ा शालीनता पूर्वक होना चाहिए। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ध्यान दीजिए। और शास्त्रों में लिखा गया है, बहुत सी पुस्तकों में मैंने पढ़ा है कि कस्टमर इज बॉस, बाकी सारे लॉस। ध्यान से सुनिए आपको बुरा लगेगा। कस्टमर इज बॉस, आपका बॉस कस्टमर है और बाकी सारे लॉस हैं, दुकान में सारे लॉस हैं, कस्टमर ही आपका फायदा है। इसलिए कस्टमर के साथ आप अपना अच्छा व्यवहार रखिए और
बाई दी वे आपने मान लीजिए 50 प्रोडक्ट उन्होंने खरीदे हैं, बाकायदा लिस्ट बना के दीजिए उनको, ताकि वो घर में जाके चेक करें कि कहीं कोई प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा और भूल से आपकी दुकान में तो नहीं रह गया। और बाई दी वे रह गया हो तो हर कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर लेने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, आपके फैमिली रिलेशन बनेंगे। और यदि कॉन्टैक्ट नंबर देने में वो नाराज़गी महसूस करें तो आप कह दीजिए एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब सिर्फ आपसे कहीं कोई मटेरियल आपका रह जाए तो मैं कांटेक्ट करके आपको फ़ोन करके बच्चे के साथ भेज दूं, दुकान में जो मेरे काम करने वाले हैं इनके साथ भेज दूं, यही उद्देश्य था। ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। और एक बात और कहूँगा, जब भी कस्टमर आए विदा करती टाइम, यानी जब ग्राहक आपकी दुकान छोड़ के जा रहा हो उस समय आपका व्यवहार बहुत ही शालीनतापूर्वक होना चाहिए। और एक बार मुंह से जरूर कहें कि सर कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना, और एक बार सेवा का मौका और दें। इस तरह के आप व्यवहार करेंगे तो आपकी दुकान चल निकलेगी। और अभी आपने 25 से 50 हज़ार रुपये की दुकान की है, ये छोटी दुकान है मैं मानता हूँ, मगर एक परिवार का गुजारा करने के लिए ये काफ़ी है। ये 2-3 साल 4 साल आप इस बिजनेस को कीजिए, थोड़े दिन बाद में आप थोड़ी बड़ी दुकान ले लीजिए और बड़ी दुकान में आपके अच्छे ग्राहक आने लग जाएंगे, अच्छा पैसा कमाने लग जाएं, तो आप भी बड़े दुकानदार बन जाएंगे। इसके साथ साथ आप बहुत से ऐसे प्रोडक्ट जो हौजरी से संबंधित हैं वो भी रख सकते हैं, मणियारी से संबंधित सारे सामान रख सकते हैं आप। इसमें स्कोप की कोई कमी नहीं है। मेहनत आपको करनी है, पैसा आपका है, रिस्क आपकी है, आपको मैनेज करना है। एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, जैसी ज़रूरत हो वैसे आप आदमी बढ़ा सकते हैं। मटेरियल, प्रोडक्ट या यूँ कह सकते हैं आइटम्स आप बड़े शहरों से खरीद के ला सकते हैं। 1-2 बार आपको जाना होता है, बाद में आजकल काफ़ी साधन हैं, ट्रांसपोर्ट्स वगैरह से आते रहते हैं, या उनके डीलर्स के एजेंट आपको आकर के दे जाएंगे। बहुत से ऐसे आइटम्स हैं, इनमें बुशर्ट की बटन से लेकर के बहुत ऐसे आइटम हैं जो आइटम्स आपको अच्छा पैसा कमा करके दे सकते हैं। छोटे छोटे आइटम्स जिनकी रेटें बहुत कम में आपको मिलती हैं और बहुत अच्छे दामों में आप बेच सकते हैं। इनकी रेटें ग्रुस के ऊपर होती हैं, डिपेंड करती हैं। एक ग्रुस का मतलब होता है 12 डजन, 12 बराबर ये 4400, 144 पीस आते हैं। और 144 पीस की रेट जब आप रिटेल में बेचते हैं तो 1-1 रुपये भी उसमें बढ़ा कर बेचते हैं, या यूँ कह सकते हैं 25-25 पैसे भी बढ़ाकर भी बेचते हैं, तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जिन्होंने ये बिजनेस किया है मालामाल हो रहे हैं, फिर आप क्यों लेट करते हैं? यदि इस बिजनेस के बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो पहले भी बनाया है इसी बिजनेस के बारे में, कॉस्मेटिक बिजनेस कैसे करें। ये दोबारा से मैंने फुल डिटेल में बनाया है, आप देख सकते हैं। मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों में भेजिएगा। ये बिजनेस माताएं बहनें भी कर सकती हैं, पढ़ी लिखी माताएं बहनें ये बिजनेस कर सकती हैं, और ज़्यादा बढ़िया चलता है, क्योंकि माँ बहनों को माँ बहनें समझाने में माहिर होती हैं, आपस में उनकी जानकारियाँ निकल जाती हैं, और ये बिजनेस जानकारी पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ये बिजनेस आप घर से शुरू कर सकते हैं। आपके घर में यदि रोड के ऊपर आपका घर है, यानी घर के सामने से रोड निकल रही है, तो आप एक 10x8 की दुकान छोटी सी कर लीजिए। उस दुकान में आप मटेरियल ला करके दे दीजिए, आपकी मैडम, श्रीमती जी, माताएं बहनें बेचती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नगद का व्यवहार कीजिए, अच्छा बिजनेस चलेगा। आशा है मैं आपको सही जानकारी दे पाया हूँ। यदि सही जानकारी दे पाया हूँ तो मुझे धन्यवाद के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। नमस्कार।